एक सवाल आता है, भैया म्यूचुअल फंड तो जीरो नहीं हो जाएगा, क्या पता जिस ऐप से खरीदा है वही बंद हो जाए, और अगर कंपनी भाग गई तो? ये सवाल आज भी हर नए इन्वेस्टर के दिमाग में घूमता है, और इन्हीं डाउट के सवाल के जवाब नए इन्वेस्टर के लिए जरूरी भी है, राइट? तो आज की वीडियो में हम आपके लिए हमेशा के लिए इन सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड कभी जीरो क्यों नहीं होता है, फ्रॉड का क्या रिस्क होता है, और कौन ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या गोल्ड। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो या ऑलरेडी एसआईपी है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाएं। भैया कोई भाग गया तो क्या होगा, ठीक है? बिग गुड न्यूज़, संडे 6 जुलाई को सुबह में 11 बजे होने जा रहा है स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो का धमाकेदार प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेशन, जिसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के आधार पर किस तरीके से भैया वो आपको लूट कर जाते हैं और आप जहां पर मोटा पैसा कमा सकते हो वही मौका छोड़ देते हैं, वही सिखाने वाले हैं। साथ में ये कोर्स की फीस सिर्फ 59 रुपीज़ है, यानी 1999 रुपये की कोर्स की फीस सिर्फ 59 रुपीज़ में, जिससे कि आप सच में सीखें और पैसा कमाएं। और कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, आपको रिवीजन सेशन भी देंगे और साथ में आपको प्रीमियम टेलीग्राम में भी ऐड करेंगे। तो अनलिमिटेड बेनिफिट है, तो अभी का भी तुरंत ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन है, खुद भी ज्वाइन कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, सीखेंगे, कमाएंगे। तो सबसे पहले कुछ लोगों को ये सवाल कि क्या म्यूचुअल फंड कंपनी कोई फ्रॉड तो नहीं करती, क्योंकि लोग सोचते हैं अगर एएमसी भाग गई तो पैसा गया। लेकिन म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर में काम करता है, जिसे सेबी रेगुलेट करता है। आपका पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास डायरेक्टली नहीं होता, बल्कि एक कस्टोडियन बैंक के पास होता है, जो अलग इंस्टीट्यूशन है। एएमसी सिर्फ पैसा मैनेज करती है, उसे छू नहीं सकती, और अगर कुछ गलत होता भी है तो सेबी का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जैसे फ्रैंकलिन का केस याद है, कुछ फंड क्लोज हुए थे, लेकिन पैसा टाइम के साथ इन्वेस्टर को हमेशा वापस मिलता है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड जीरो हो सकता है? तो म्यूचुअल फंड एक बास्केट होता है जिसमें कई कंपनी का स्टॉक होता है। अगर एक या दो कंपनी डीलिस्ट हो भी गई तो दूसरी कंपनी के रिटर्न उस लॉस को बैलेंस कर देते हैं। 2020 में जब कोविड आया था तो सारी कंपनी के ऑपरेशन भी बंद हुए थे, फिर भी मार्केट जीरो नहीं हुआ था। इसलिए म्यूचुअल फंड भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन 30-40% तक गिर सकता है, क्योंकि मार्केट के ऊपर नीचे जाने से ही म्यूचुअल फंड का भी नेचर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में हो तो यानी ये टेम्पररी है। अब अगला सवाल आता है कि जिस ऐप से मैंने म्यूचुअल फंड लिया वो बंद हो गया तो इसको आप ऐसे समझिए कि आपने एक स्मार्टफोन अमेजॉन से खरीदा है। अगर अमेजॉन बंद हो भी गया तो फ़ोन आपके पास है ना। बिल्कुल वैसे ही अगर आपने म्यूचुअल फंड किसी ऐप से खरीदा है तो वो ऐप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में होता है। ऐप बंद भी हो जाए तो भी आपका फंड सेफ रहता है। केम्स या के फिनटेक जैसे प्लेटफॉर्म या एएमसी की वेबसाइट से आप अपना पोर्टफोलियो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है डाउट? तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। म्यूचुअल फंड में आप हमारे साथ इन्वेस्ट करने के लिए गूगल फॉर्म भर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में। अब बात करते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड कंपनी डूब सकती है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनी यानी एएमसी को हर साल आपसे एक छोटा हिस्सा मिलता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये फिक्स होता है, आपका फंड प्रॉफिट में हो या लॉस में, एएमसी को पैसा मिलता है। इसलिए म्यूचुअल फंड कंपनी को कभी लॉस नहीं होता, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी का रेवेन्यू आपके प्रॉफिट पे नहीं, आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे डिपेंड करता है। अगर आप 1 लाख लगाते हो और एक्सपेंस रेशियो 0.50 है तो म्यूचुअल फंड एएमसी को हर साल 500 रुपए मिलते हैं, हर साल, ध्यान रखिएगा, यानी रकम छोटी है। तो उनका विचार ये होता है कि आप फंड में बने रहो। तो अगला सवाल कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको समझना होगा कि आपका गोल क्या है, क्योंकि आपके गोल के हिसाब से आपका एसआईपी अमाउंट, ड्यूरेशन, रिस्क सब कुछ डिसाइड होगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपने रिटायरमेंट फंड के लिए इन्वेस्ट किया है, कोई बच्चे के एजुकेशन के लिए करता है, या किसी को 15 साल के बाद घर खरीदना है। आपके गोल के हिसाब से आपके लिए आइडियल म्यूचुअल फंड डिसाइड किया जाता है। अब एक सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड में हमें लमसम में पैसा लगाना चाहिए या एसआईपी में। अब देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि आप में से सुनने वाले लोग हर तरीके के लोग होंगे। हर तरीके के लोग बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए किन्हीं के पास मोटी सेविंग है नहीं, तो वो लमसम तो लगा ही नहीं सकते, यानी उनके लिए सबसे रामबान दवा है एसआईपी। ठीक है, तो उनको एसआईपी तो करनी ही करनी चाहिए। और यहाँ पर भी मैं आपको ऐसे कह देता हूँ कि मान लीजिए एक बहुत पैसे वाले लोग हैं
और एक कम पैसे वाले लोग। कम पैसे वाले लोगों के पास मोटा अमाउंट नहीं है तो उनको तो एसआईपी करनी चाहिए, बट बहुत पैसे वाले लोग हैं उनको भी एसआईपी करनी चाहिए, जिससे कि हर मंथ जो एसआईपी हो रही है तो मार्केट कहीं भी ऊपर नीचे चल रहा है, हर भाव में आपको एसआईपी के थ्रू माल आ रहा है। जैसे अभी देखो मार्केट में गिरावट आई, अब समझो जिनकी एसआईपी चालू है तो वो हर नीचे के भाव में एवरेज करते चले गए और उनका नीचे में माल मिलता चला गया। अब चाहे वो पैसे वाले हों या कम पैसे वाले हों, किसी पे फर्क नहीं पड़ा, सबको माल मिला। अब हम आते हैं लमसम पे। अगर कम पैसे वाले लोग अपनी हैसियत को बिना जाने समझे अगर सोचे कि मार्केट जब हाई पे था, अगर वो लमसम में अमाउंट लगा देते और आज मार्केट गिर जाता तो क्या होता, उनके हाथ पांव फूल जाते और उनको समझ में नहीं आता और उनको लगता किसी ने कुएं में फेंक दिया है। लेकिन वही अगर पैसे वाले लोग अगर हाई पे भी माल में लमसम में पैसा लगाते और मार्केट गिरता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यार और लगा देना, अपना तो एवरेज हो जाएगा, राइट। यानी दोनों चीज अच्छी है, डिपेंड करता है आप किस तरीके से क्या लगाना चाहते हो। क्योंकि ओवरऑल चाहे आप एसआईपी लगाओ या लमसम लगाओ, आपका विजन होना चाहिए 5 से 10 साल का, और जब 5 से 10 साल का विजन रखते हैं तभी हम रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। और वहां पर अगर आप 10 साल के विजन में जाते हो तो चाहे आप एसआईपी से पैसा लगा रहे हो, लमसम से पैसा लगा रहे हो, रिटर्न में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन डिपेंड करता है आप कौन हो, आपको हमेशा समझना पड़ेगा मैं कौन हूँ। लेकिन हाँ, जिनके पास पैसे कम है उन्हें जरूर मैं ये सजेस्ट करता हूँ, जैसे कि मार्केट ऊपर से इतना नीचे गिरा और समझो कि उनकी लमसम की कैपेसिटी नहीं है, बट ये वो वक्त होता है जहां पर अगर मेरे को एक अच्छा पैसा कमाना है तो मुझे रिस्क लेते हुए पैसा डालना पड़ता है। अब अगला सवाल लोग ये पूछते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट से भी ज्यादा रिटर्न देगा? इसका जवाब है यस। इसको ऐसे समझिए कि किसी देश में रियल एस्टेट कब बढ़ता है? जब कोई देश ग्रो कर रहा हो तो उस देश के लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है। अगर ज्यादा पैसा आएगा तो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे रियल एस्टेट में डिमांड आएगी और रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ेगा। अब एक बात खुद सोचिए, लोगों के पास ज्यादा पैसा तभी आएगा जब उस देश की बिग कंपनी ज्यादा पैसा कमाएगी, राइट। इसलिए रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड दोनों के रिटर्न की तकदीर देश की ग्रोथ स्टोरी पर डिपेंड करती है। हम बात करें रिटर्न की तो देखो, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कभी कोई रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न दे दे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करोगे तो हिस्टोरिकल ये डेटा सजेस्ट करता है कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न ने हमेशा रियल एस्टेट के रिटर्न को बीट किया है। हिस्टोरिकली रियल एस्टेट ने 7 to 8% का रिटर्न दिया है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर भी देते हो तो नेट जो रेंटल यील्ड है नेक्स्ट 2 से 3% मिलती है, और दोनों को ऐड भी कर दें तो 10 से 9-10% हुआ ना। लेकिन सबसे सेफ लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न को हिस्टोरिकल देखें तो 13 से 14% जो रियल एस्टेट को बीट करेगा, और स्मॉल कैप में चले जाएंगे तो रिटर्न और ऊपर। तो अभी कुछ लोग कमेंट में बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड की जगह गोल्ड में इन्वेस्ट करो, उनके लिए भी एक रियलिस्टिक कंपैरिजन अभी कर लेते हैं। देखो, इकोनॉमी का एक साइकिल होता है, उस साइकिल में किसी साल कभी इक्विटी अच्छा रिटर्न देगी, कभी बॉन्ड, कभी गोल्ड, कभी रियल एस्टेट। तो शॉर्ट टर्म में कौन सी चीज ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके लिए आपको अपना काम धाम छोड़कर फुल टाइम मार्केट को देना पड़ेगा, और नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना। और इसलिए किसी भी एसेट क्लास को शॉर्ट टर्म हॉरिजॉन में नहीं, लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए। अब अगर म्यूचुअल फंड और गोल्ड के लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन का कंपैरिजन करते हैं तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न किसी देश की ग्रोथ पर डिपेंड करते हैं, लेकिन गोल्ड के केस में ऐसा नहीं है। गोल्ड किसी देश की ग्रोथ से डायरेक्टली लिंक नहीं है, बल्कि गोल्ड ग्लोबल अनसर्टेनिटी पर जुड़ा हुआ है। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो अगर दुनिया में ग्रोथ नहीं होगी तो गोल्ड ग्रो करेगा। गोल्ड में लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप ये जो इकोनॉमी का बुरा वक्त है ना उसको संभाल सकें, जैसे अभी गोल्ड भाग रहा है, और अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सके। अब आपको गोल्ड और म्यूचुअल फंड किस में इन्वेस्ट करना है ये खुद आराम से डिसाइड कीजिए। अगर आपको लगता है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी सुपर हिट है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि सारी दुनिया ही बर्बाद होने वाली है तो गोल्ड में कीजिए। लेकिन मेरा मानना है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करिए, जिसमें म्यूचुअल फंड भी हो, रियल एस्टेट भी हो और गोल्ड भी हो, राइट। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए, और क्या आपके सारे सवाल निपट गए हैं जो मैंने कवर करने की कोशिश किए हैं वो भी बताइए, और वीडियो को शेयर कीजिए हर घर तक जिससे सबको समझ में आए, क्योंकि ये बहुत लोगों के मन में रहता है। थैंक यू।